श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ पार्टी के साथियों ने मीटिंग की और काफी गहन चर्चा हर बिंदु के ऊपर हुई। कल जो घटना हुई वो निश्चित रूप से इस देश के अन्नदाता की पीड़ा को दर्शाता है। एक दुखद घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया, उसके जीवन को बचाने का, सफल नहीं हो पाए हम लोग। आज पार्टी की ओर से हम लोगों ने तय किया है कि स्वर्गीय गजेंद्र के परिवार की सहायता के लिए 10 लाख रुपए की राशि उनके परिवार की सहायता के लिए दी जाएगी और पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनके घर पर जाकर पार्टी की ओर से अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करेगा। साथ ही साथ वहां जो साथी यहां से उनकी डेड बॉडी लेके गए थे, उनसे बातचीत भी हुई। उनके परिवार वालों की पीड़ा की कोई भरपाई नहीं हो सकती। जो कुछ घटना घटित हुई, आज उस दुखी परिवार के साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और हमसे जो भी सहयोग हो पाएगा उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, आगे भी हम लोग पार्टी की ओर से सहयोग करते रहेंगे। इस पूरे मसले पर जिस प्रकार से पुलिस ने कल आप सबके सामने कैमरे में भी वो सच्चाई कैद है, असंवेदनशीलता और लापरवाही का परिचय दिया, बार बार अपील करने के बावजूद उसके जीवन को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। ये सच आप सबके कैमरे में कैद है। बावजूद उसके आज एक झूठ का पुलिंदा एक मुकदमा उस पूरी घटना पे दर्ज कर दिया गया है, जिसके बारे में श्री कुमार विश्वास जी अभी आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना, इस पूरे मसले का राजनीतिकरण करना और केंद्र की मोदी की सरकार अगर पुलिस को अपने कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल कर रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस उनके हाथ में है, जो चाहे कर सकती है। वो सच क्या है वो जान लीजिए, जो उन्होंने एफआईआर में दर्ज किया है और जो आपके कैमरे में कैद है। कल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और अब उसकी जिम्मेदारी की बात चल रही है। मुझे लगता है कि पूरा देश और 125 करोड़ लोग इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो 68 साल में ऐसा देश नहीं बना पाए जहां किसान अपनी फसल के चौपट हो जाने पर इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो आत्महत्या करे, अपने जीवन का सबसे बड़ा वक्तव्य दे, अपने जीवन को समाप्त करके। हो सकता है कि उस समय क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसके आकलन में हो सकता है कुछ इधर उधर बात रही हो। जैसा सोचा गया कि स्टाम्पेड हो सकता है, नीचे लोग बहुत गुस्से में थे। पुलिस के पास ये प्रशिक्षण होता है कि पुलिस कैसे आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति जो जा रहा होता है उसे कैसे बचा सकती है, कैसे संवाद में लगा सकती है, कैसे पीछे से चढ़ सकती है। आप सबने देखा, वो आपके वीडियो फुटेज है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश का निष्पक्ष मीडिया उन सब फुटेज को चलाएगा। आज दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है जो आप सबको दे दी है। उस एफआईआर में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया, उन्हें पहुंचने नहीं दिया, उन्हें रास्ता नहीं दिया पहुंचाने का, वहां तक एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया और ये सब लिखा, तालियां बजाते रहे। लेकिन आप सबने देखा है कि नीचे से लगातार लोग हाथ जोड़ते रहे, मंच से हम कहते रहे जो साथी ऊपर चढ़ा है वो नीचे उतर आए, हम संवाद करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे। आप सबने देखा है कि मैं कहता रहा रास्ता बनाइए, पुलिस के किस तरह से वो मत करिए, जबकि पुलिस वहां थी भी नहीं। कार्यकर्ताओं ने जब नीचे उतार लिया तब कार्यकर्ता लेकर आगे की तरफ गए हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में है। ये इस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे गजेंद्र जी की शहादत के 3 घंटे बाद ही अलवर के गांव के किसान ने रेलगाड़ी के आगे आत्महत्या की, तो अब हम ये चर्चा नहीं कर सकते कि रेलगाड़ी नरेंद्र मोदी चला रहे थे कि अरविंद केजरीवाल चला रहे थे। उस किसान ने भी 3 घंटे बाद वही बात कही कि उसकी फसल चौपट हो गई है, वो नहीं जी पा रहा है। देश भर में ऐसे हजारों किसान ये बात कह रहे हैं। पिछले 3 महीने में 600 किसान महाराष्ट्र में ये बात कह चुके हैं। 301 किसान तो जहां से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आते हैं वहीं आत्महत्या कर चुके हैं।
तो गजेंद्र की शहादत के बहाने क्या पार्लियामेंट, क्या देश की पॉलिटिकल पार्टी ये तय कर सकती है कि अब आगे कोई किसान अपने आप को अशक्त न समझे। वह जो जनधन खाता खुलवाया गया तथाकथित 15 करोड़ लोगों का, उसमें जो किसान है उनके पास सीधा पैसा पहुंचने की कोई योजना 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की हो। और अब इसमें लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ये पुलिस को जाने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जिस तरह से चैनल्स ने, बाकी जी ने चलाई, चैनल अपनी वो सब वीडियो फुटेज भी चलाएगा। हमारे पास तो है ही, लेकिन आपके पास ज्यादा थी, जिसमें बार बार संजय भाई, मैं लगातार हम कह रहे थे पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस कहाँ है। जब वो चढ़ रहा था तब हम बार बार कह रहे थे। जब किसी ने कहा कि ऊपर एक संदिग्ध आदमी चढ़ गया है जो शायद ठीक नहीं लग रहा है उसके अंदर से, तब बार बार हम लोग ये बात कर रहे थे पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है। तो ऐसे में अगर पुलिस ये हरकत कर रही है तो मुझे नहीं लगता किसी सब इंस्पेक्टर की इतनी क्षमता है कि वो ऐसा बड़ा राजनीतिक निर्णय लेके किसके खिलाफ, किस पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है। इसका मतलब ये कहीं ऊपर से हो रहा है। तो सरकार से भी अनुरोध है कि आप 125 करोड़ की सरकार है, आप किसान की भी सरकार है, आप हमें जेल भेज दीजिए इसके बहाने, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी आप भेजते रहे, दामिनी के समय में आपने ऐसा ही किया था। उस लड़की की इज्जत लूटी, ये आपके लिए विषय नहीं था। सफोकेटेड होकर एक पुलिस वाला मर गया तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी वालों ने मार दिया, तब कांग्रेस थी। वो तो अच्छा हुआ कि प्रत्यक्षदर्शी निकल आए, उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया, और बाद में इनको वो मुकदमा हाईकोर्ट से वापस लेना पड़ा। हमारे लिए उन्होंने निर्णय दिया हाईकोर्ट ने। 8 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगाया था, 8 कार्यकर्ता बचे और उसमें वकील खड़ा हुआ। फुटेज निकल गई उन कार्यकर्ताओं की जो मेट्रो में चल रहे थे। एक बार फिर आप वही करने जा रहे हैं, जबकि वहां 200 कैमरे, 150 कैमरे मौजूद थे। तो ऐसा करके क्या पालेगी सरकार, ऐसा करके क्या पाले? क्या किसान की भूमि के अधिग्रहण का जो षड्यंत्र है उससे ध्यान हटाने की कोशिश चल रही है? क्या कोशिश चल रही है कि किसान के मुद्दे पर जो देश भर में चर्चा होनी है वो चर्चा ना हो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी पे हो जाए? आप बिल्कुल गिरफ्तार कर लीजिए, आप बिल्कुल FIR लिखवाइए, लेकिन मीडिया के चैनल्स जो इसे लाइव दिखा रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं उनसे अनुरोध है कल की फुटेज भी दिखाइए, जिसमें बार बार संजय भाई कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, कार्यकर्ता नीचे से हाथ जोड़ रहे हैं उनको, और कार्यकर्ता चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर तक नहीं है, पुलिस कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। फर्स्ट पोस्ट ने आज एक रिपोर्ट छापी है जिसमें पुलिस ने बहुत ही अपशब्द बोले और कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी दिखाएं। मैं अनुरोध करता हूं सरकार से भी कि संवेदनशील बने। किसान मर रहा है, रोज मर रहा है। मैंने कल भी कहा था, गजेंद्र की आत्महत्या के 2 घंटे बाद ही अलवर के पास के गांव में किसान ट्रेन के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी फसल बर्बाद होने के लिए। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए राजनीतिक क्लास जिम्मेदार है कि उसकी भूमि अधिग्रहित क्यों की जा रही है या उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं संजय भाई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तो वहां जाएगा ही। पार्टी ने अपनी ओर से उस परिवार के साथ खड़े रहने के लिए एक संकल्प राशि नियोजित की है कि हम वो उन्हें देंगे। हम उस पीड़ित परिवार के और ऐसे हर किसान के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि जो बड़े सवाल कल की रैली में उठाए थे और उन बड़े सवालों पर एक व्यक्ति ने अपने आप का बलिदान कर दिया, गजेंद्र की जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये दिल्ली पुलिस के सहारे आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को उत्पीड़न करने से किसान के मामले हल नहीं होंगे। एक मीणा ने जो कहा है और ये कहा है, इसमें कंट्रडिक्शन। मीणा ने कल कहा था कि हमारा काम नहीं होता। मीणा जी ने कल कहा था, आपने देखा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मीणा जी का बयान भी आप चलाए, उन्होंने कहा पुलिस का काम बचा, उतारना नहीं होता। साफ साफ। और इसमें कहा है कि सहयोग नहीं करा, हम तो चढ़ना चाह रहे थे। तो पहले आपस में तय करें कि वो किस पर आरोप। अब ये तो बहुत ही कंट्राडिक्टरी FIR है, आपके पास भी है। इसमें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उतारने नहीं दिया, और मीणा जी कह रहे हैं हमारा काम उतारना नहीं होता है। पहली रिएक्शन उनकी ये थी। यदि गृह मंत्रालय या सरकार के जो भी बड़े लोग हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इंस्पेक्टर को इसे अपने आप लिख ले, इतना बड़ा मुद्दा है, देश पूरा जागा है, इस पर किसानों के हितों की बात शुरू हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसा ही लिख ले। निश्चित रूप से ऊपर से बातचीत होने के बाद ये लिखी गई है, और इसमें जो भाषा है वो बिल्कुल एक तरफा है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसा करा, आम आदमी पार्टी ने जाने नहीं दिया। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एम्बुलेंस तक जाने नहीं दिया। आपने देखा किस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कपड़े में लिया और वहां से वो लेके भागे हैं, और हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, जाने दीजिए, पहुंचा दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सब राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि देश के किसान के हित के बारे में सारी पॉलिटिकल क्लास सोचेगी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का विरोध करेगी। और एक और चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल हमने एक मजिस्ट्रेशनल इंक्वायरी हमने गठित की थी सरकार ने तुरंत। आज पुलिस ने उनके साथ सहयोग करने से मना कर दिया। ऐसी क्या डर है आपको? अगर एक प्रशासनिक अधिकारी, एक IAS कैडर का अधिकारी, सरकार चाहती है कि इसमें तथ्य निकले, सरकार चाहती है कि क्या हुआ था, कैसे चढ़े, पुलिस किस लोकेशन पर थी, सब चीजें नोटेड हैं। ऐसा तो नहीं अकेले में हो गया, आप सबके कैमरे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस क्यों मना कर रही है कि नहीं हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको जांच में साथ नहीं लेंगे, अपनी जांच खुद करेंगे? यानी कि दिल्ली पुलिस जो खुद कटघरे में अपनी जांच खुद करेगी। तो ये दामिनी कांड के समय जिस सिपाही ने अपना प्राण दिए थे, ठीक उसी तरीके से हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, एक
एक सामान्य नागरिक होने के नाते कि जैसे दामिनी पर पिछली सरकार ने राजनीति करके दिशा मोड़ने की कोशिश की थी उस कांस्टेबल के बलिदान को, और बाद में कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया, ऐसा सब ना करें। उसके माध्यम से जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं उनको संबोधित करें। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।